नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। बायोगैस के फायदे तो शायद आप सब जानते हैं कि उससे कितने फायदे होते हैं, लेकिन अगला पड़ाव आता है कि जब आप लगवाना चाहते हैं बायोगैस प्लांट तो कहां से लगवाएं, कैसा मॉडल लगवाएं, लगवाते समय क्या ध्यान रखें, कहां से सब्सिडी मिलेगी और उसे सफलतापूर्वक ऑपरेट कैसे करें, इसकी जानकारी लेंगे हम डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब IRI पूसा में प्रधान वैज्ञानिक हैं और बायोगैस के एक्सपर्ट हैं। आप हैं डॉक्टर डबास, तो चलिए इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आपसे भी हमने पहले कई इंटरव्यू किए हैं कि बायोगैस के लाभ भी बताया आपने कि गैस भी मिलती है, खाद बहुत अच्छी मिलती है, और पर जो लगवाना चाहते हैं उनको आप बताएं कि कहाँ से शुरू करें। मान लीजिए कोई चाहता है कि किसान लगवाए तो कितने पशु वाला कितना लगवाए, क्या ध्यान रखे, वो पूरी जानकारी आपका जो सवाल है कि जो हमारे किसान भाई लगाना चाहते हैं तो वो किस विभाग से संपर्क करें, कहाँ से उनको सब्सिडी मिलेगी, किस प्रकार उनको सब्सिडी मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MNRE एक भारत सरकार का एक मंत्रालय है, जो मंत्रालय इस चीज़ को देखता है और इस मंत्रालय के माध्यम से पूरे देश में हर राज्य में एक नोडल एजेंसी नियुक्त होती है। जैसे हरियाणा में कृषि विभाग नोडल एजेंसी है, पंजाब में कृषि विभाग नोडल एजेंसी है, हिमाचल में कृषि विभाग नोडल एजेंसी है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण विभाग नोडल एजेंसी है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रामीण विभाग नोडल एजेंसी है। तो आपको अपनी नोडल एजेंसी से संपर्क करना है, यानी कि हरियाणा पंजाब के किसान को अपने कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करना है, जिसको आप सूचना देंगे कि आप कितना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, आपका प्लांट की जो पूरी जानकारी उनको सबमिट कर देंगे और साथ में अपने आपको अकाउंट की डिटेल भी देनी पड़ेगी। तो जब आपका प्लांट बनके चालू हो जाएगा तो वो लोग चेक करने आएंगे। जब आपका प्लांट चलता हुआ मिलेगा तो आपकी सब्सिडी पास हो जाएगी और कुछ दिनों बाद में जो आपने बैंक की डिटेल उसको दी है उस डिटेल में आपका पैसा पहुंच जाएगा। तो आपको बार बार ना तो संस्था विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत, ना किसी को अप्रोच करने की जरूरत। केवल आपने एक बार अगर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी तो आपको अपनी सब्सिडी आपके अकाउंट में प्लांट बनने के 6 से 8 महीने बाद आ जाती है। तो ये तो बात रही हिमाचल, पंजाब और हरियाणा की। जैसे हम राजस्थान की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस काम के लिए आपको अपने खंड विकास अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा। और जितने भी जिले के वेबसाइट हैं उन वेबसाइट पे भी इस स्कीम के बारे में दिया होता है कि उस जिले को कितनी हमें टारगेट मिला है और उसको बनाने के लिए आप किससे संपर्क करें और किन किन किसानों ने बनाए हैं। तो यहाँ पे भी वही होगा कि आपको प्लांट बनाने से पहले अपनी पूरी जानकारी उनका जो फॉर्मेट है उसमें भर के सबमिट करनी होगी और इसी फॉर्मेट में आपको अपनी बैंक की डिटेल भी देनी होगी। तो फिर वहाँ से आपको चेक करने आएंगे और जब चेक करने आएंगे और आपका प्लांट चालू होगा तो आपकी सब्सिडी पास हो जाएगी और आपके अकाउंट में प्लांट बनने से 6 से 9 महीने के अंदर पहुँच जाएगी। तो आपको कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। ये तो सब्सिडी की बात। दूसरा आपका सवाल था कि आपको प्लांट कितना बड़ा बनाना है। प्लांट का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितने पशुओं की संख्या है। आपके पास 1 पशु हैं, 2 पशु हैं, 5 पशु हैं, 10 हैं, 20 हैं, या कितने पशु रहने वाले हैं, उनसे लगभग कितना गोबर मिलता है, उसके आधार पे प्लांट का साइज डिसाइड होता है। सामान्यतः एक भैंस हर रोज़ लगभग 20 किलो गोबर देती है। सामान्यतः एक देसी गाय हर रोज़ लगभग 15 किलो गोबर देती है। तो आप इसके आधार पर उसकी गणना कर सकते हैं कि आपके पास में हर रोज़ कितना गोबर है। अगर आपका 100 किलो गोबर है तो आपका 4 घन मीटर का प्लांट बनेगा। आपके पास 50 किलो गोबर है तो आपका 2 घन मीटर का प्लांट बनेगा। आपके पास 25 किलो गोबर है तो आपका 1 घन मीटर का प्लांट बनेगा। और आपके पास अगर 1.5 क्विंटल गोबर है, यानी कि 150 किलो गोबर है, तो आपका 6 घन मीटर का प्लांट बनेगा। आपके पास 250 किलो गोबर है तो 10 घन मीटर का प्लांट बनेगा। आपके पास 25 क्विंटल गोबर है तो 100 घन मीटर का प्लांट बनेगा। इसके आधार पर आप गणना कर सकते हैं आपको कितना बड़ा प्लांट बनाना है। अब जब प्लांट बनाने की बात आती है तो प्लांट में 2 चीज़ें बहुत प्रमुख होती हैं। नंबर 1 गोबर, नंबर 2 गोबर को घोलने के लिए पानी। ये दोनों चीज़ें आपके पास जहाँ संभव हो वहाँ पे आप प्लांट बना सकते हैं। लेकिन प्लांट बनाते समय और 1-2 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला ध्यान ये रखना पड़ेगा आपके यहाँ वाटर टेबल कितना है और आपका जो प्लांट है कितना मिट्टी में जाएगा, कितना बाहर रहेगा। और जो प्लांट बाहर रहेगा उसको मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मिट्टी से नहीं ढकेंगे तो उसमें दरार आ सकती है, उसमें क्रैकिंग आ सकती है और आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। ख़राब होने से बचाने के लिए उसको मिट्टी से ढकना बहुत ही आवश्यक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आती है कि पानी के साथ साथ में आपके प्लांट के अंदर सर्दी के मौसम में आपका रोशनी का, सूर्य की रोशनी का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी सूर्य की रोशनी ज़्यादा होगी उतना आपकी प्लांट की फंक्शनिंग अच्छी रहेगी और आप अपने प्लांट को जितना मिट्टी में दबा के रखोगे उतना ही उसमें सर्दी में गैस ज़्यादा बनेगी। गैस का यानी कि मौसम का प्रभाव जो है गैस के बनने पर को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही प्लांट की लाइफ भी लंबी रहेगी। अब प्लांट जब बना के हम चलाते हैं तो जो प्लांट हमारा बन गया तो जब तक हम उसको आवश्यक मात्रा में उसको खाना नहीं देंगे
तब तक आपको आवश्यक मात्रा में गैस नहीं मिलेगी। आवश्यक मात्रा में खाना कितना है, जो मैंने आपको भी बताया था कि 2 घन मीटर के प्लांट को हर रोज़ 50 किलो गोबर, 4 घन मीटर के प्लांट को हर रोज़ 100 किलो गोबर, 6 घन मीटर के प्लांट को हर रोज़ 1.5 क्विंटल गोबर और 10 घन मीटर के प्लांट को हर रोज़ 2.5 क्विंटल गोबर हम देते हैं, तो उस प्लांट से में अच्छा खाद भी मिलता रहेगा, साथ साथ गैस भी मिलती रहेगी। और खाद जो है, इससे उत्तम कोई दूसरा खाद नहीं हो सकता। ये आप अपने खेत में जहाँ प्रयोग करोगे वहाँ पे कम से कम 10 से 15% उत्पादन बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, अगर हम जैविक खेती करेंगे, ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो हमारा उत्पादन घट जाएगा, लेकिन जो जैविक खेती जहाँ पे बायोगैस प्लांट की जो खाद का प्रयोग होगा, उससे निकलने वाली खाद का प्रयोग होगा, वहाँ पे उत्पादन घटने की बजाय बढ़ेगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस खाद का प्रयोग ठीक से करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं वो अपने घर पे बायोगैस प्लांट अवश्य लगाएंगे, क्योंकि उनके 2 चीज़ें बचती हैं। सबसे पहली चीज़ बचती है खाद, जो बहुत हमें महंगी बाहर से लेनी पड़ती है, बार बार खाद पे भाव भी बढ़ते रहते हैं, लाने में भी दिक्कत होती है, उसको बिखेरने में भी दिक्कत होती है, और जो किसान खेत में काम करते हैं उनको भी कई बार दिक्कत होती है, और हमारी ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी संख्या प्रभावित होती है। इसकी खाद जो है हमारी जो ज़मीन है उसकी उपजाऊपन को बढ़ाती है और काफ़ी अच्छा काम करती है, तो इसका उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात आती है कि किसान की दूसरी आवश्यकता है कि घर में ईंधन, खाना कैसे बनेगा, दूध कैसे गर्म होगा, पशुओं का चारा कैसे रंधेगा, इन सब का काम करने के लिए इसकी गैस का प्रयोग किया जा सकता है। और यही करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो किसान भाई अपने घर पे मूल्य संवर्धन करना चाहें तो दूध से मावा बना सकते हैं, दूध से खोआ बना सकते हैं, दूध से पनीर बना सकते हैं। और इस काम में इस गैस का अगर प्रयोग करेंगे तो आपका जो दूध 30 रुपये किलो का है वो 60 रुपये किलो हो जाएगा, क्योंकि पनीर की भाव ज़्यादा होता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसको आप दूसरी मंडी, दूर की मंडी में बेच पाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे ही हमारे बहुत से किसान भाई दूसरी इंडस्ट्री भी चला सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में केवल गोबर ही हो, आपके घर में जो भी वेस्ट अवेलेबल है, चाहे पत्ते हैं, चाहे छिलके हैं, चाहे सब्जियों के कुछ डंठल हैं, वो सब के सब इसमें खाद बनाने के काम आ जाते हैं। तो आप ये मान के चलो कि ये तो प्लांट जो है हमारी जो इंडस्ट्री है, खासकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसमें भी हम इसको लिंक कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म से इसको लिंक कर सकते हैं, पिगरी फार्म से इसको लिंक कर सकते हैं, ये सबके यहाँ लग सकता है। और इसके साथ साथ में अगर हम लैट्रिन भी लिंक करते हैं इस प्लांट से, तो उससे भी कोई खराबी नहीं आती, खाद भी अच्छा बनेगा, गैस भी अच्छी बनेगी, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना बदबू आएगी, ना कोई गैस बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान भाई इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर पर अवश्य बायोगैस प्लांट लगाएंगे और लगा के अपना भी लाभ कमाएंगे और देश को आगे बढ़ाने में भी मदद करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि सब्सिडी की बात बताई आपने, और आपने बताया कि कहाँ से संपर्क करना है और कितने गोबर है तो कौन सा बनाना है कितने, लेकिन अब बात करते हैं मॉडल की। जनरली जो किसानों की बात करें, जो अपने खेत में लगाना चाहते हैं या घर पे, तो 2 दिक्कतें आती हैं किसानों की। कई किसान रहते गाँव में हैं और खेत में ज़रूरत खाद की खेत में होती है, पशु गाँव में होते हैं, जो खेत में रहते हैं उनके लिए तो दोनों चीज़ें सुविधाजनक हो जाती हैं। तो कौन सा मॉडल लगाएं, और अगर दूसरी जगह है तो कैरी कैसे करें वो बताएं। पहले मॉडल की बात करते हैं, किसानों को कौन सा मॉडल देखो किसान भाई, जब हम मॉडल की बात करते हैं उसमें 2 बातें आती हैं, एक तो बनाने में कितनी लागत लगेगी, एक उसके रखरखाव में कितनी लागत लगेगी। जब हम लागत की बात करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा मॉडल जो हमारे उत्तर भारत के लिए पड़ता है वो पड़ता है दीनबंधु मॉडल, जो हमारे सामने बना हुआ, हमारे पीछे बना हुआ है। क्योंकि इसके अंदर एक बार बनाने के बाद इसका रखरखाव का खर्च कम हो जाता है, इससे गैस ज़्यादा मिलती है, बनाने में भी खर्च कम आता है, और इसको गाँव का जो कुशल कारीगर हैं, जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ली हुई है, जिन्होंने पहले बनाए हुए हैं, वो इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। तो इस प्लांट की लाइफ भी ज़्यादा है, रखरखाव भी कम है, बनाने की लागत भी कम है। लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे किसान भाई जहाँ पे मध्य भारत है या दक्षिण भारत है, उसमें हम KVIC मॉडल भी के अलावा KVIC मॉडल भी बना सकते हैं, जिसमें लोहे का ड्रम वाला होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, तो लागत ज़्यादा आती है, रखरखाव का भी पैसा ज़्यादा लगता है, और साथ साथ में उसकी लाइफ उतनी नहीं होती जितनी कि इसकी होती है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप दोनों में से कोई भी एक मॉडल ध्यान ले सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो दीनबंधु मॉडल है वो हमारे उत्तर भारत के, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, तो इनके लिए ये मॉडल ज़्यादा बेटर है। तो इसका बनाए तो ज़्यादा अच्छा बनता है। और इसको बनाने के लिए आपको ईंट, सीमेंट, रोड़ी और बदरपुर या इसकी आवश्यकता पड़ती है, जो आपको आसानी से उपलब्ध होती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जैसे पीछे भी हम देख रहे हैं, इसमें एक इनलेट है और दूसरा टैंक है जो स्टोरेज टैंक है, और उसके बाद मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि इसके 3 भाग हैं। एक इनलेट जिसमें गोबर आप घोलेंगे, और गोबर घोलने के बाद जो अंदर जाएगा तो वो पहुँचेगा डाइजेस्टर में, जो बिल्कुल बीच में बना हुआ है, जिसके ऊपर आपको ये गेट वाल भी लगा हुआ है, जहाँ से गैस निकलेगी और गैस किचन में पहुँचेगी, तो इसमें आ जाएगा डाइजेस्टर में। और यहाँ पर इसका जो डाइजेशन होगा उसमें क्या होगा, माइक्रोब्स काम करेंगे, और वो माइक्रोब्स, इसमें 2 किस्म की गैस बनती है, एक तो मीथेन बनती है, एक CO2 बनती है। मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है, CO2 की मात्रा कम होती है, और इस मिक्सचर को ही हम बायोगैस कहते हैं।
तो लगभग मीथेन की मात्रा 55 से 70% होती है और CO2 की मात्रा लगभग 29 से लगभग 34% होती है, 44% होती है। तो उसमें से आप देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कितनी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, उसमें कई सारे फैक्टर उस पर लगते हैं, तो उनका ध्यान में रखना होता है। दूसरी बात होती है पानी। पानी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी में घोल के गोबर अंदर जाएगा। और तीसरी बात ये जो गैस पाइपलाइन है, कई बार गैस के साथ साथ में इसके अंदर भी पानी आ जाता है। जब पानी आ जाता है तो गैस की लो पीली पड़ जाती है, धुआं देने लग जाती है। तो उसके लिए हमें जगह पे, जहाँ पे सबसे नीचा पॉइंट है, वहाँ पे एक वाटर रिमूवर, एक छोटा सा एपरेटस लगता है, वो लगाना पड़ेगा। उसको लगाने के बाद में अगर हम प्रयोग करते हो, समय समय पे उसमें से पानी निकालते रहेंगे, तो आपको अच्छी गैस की लो मिलती रहेगी, अच्छी गैस मिलती रहेगी। और इसकी गैस में एक और खासियत है, अगर गैस लीक हो जाए और आप तिल्ली जला दें तो आपके घर में आग नहीं लगेगी, लेकिन अगर यही काम LPG के साथ हो जाए तो उल्टा हो जाएगा। तो ये गैस बहुत सेफ़ है, हर घर में किसान के पास होना चाहिए। इससे जो रोटी बनती है वो भी चूल्हे जैसी बनती है। तो इस गैस के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, हमारे जितने भी किसान भाई हैं या कृषक महिलाएं हैं, इनको चाहिए कि अपने गांव में, अपने घर पे बायोगैस प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल आपने पूछा कि अगर हमारा प्लांट गाँव में है और खेत पे खाद जाना है, तो जैसे कि आप हमारे इस प्लांट में देख रहे हो कि हमारा जो खाद निकल रहा है वो पाइप के माध्यम से निकल रहा है। तो इस खाद को हम किसी ड्रम में डाल सकते हैं और ड्रम में डाल के ट्रैक्टर के साथ के माध्यम से इसको हम खेत पे ले जा सकते हैं। तो हमारी लागत कम हो जाएगी और खाद हमारा बार बार खेत पे जाता रहेगा और इससे हमारा प्लांट भी साफ़ सुथरा रहेगा, वो जगह भी साफ़ सुथरी रहेगी। तो ये भी काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास उल्टा हो जाए कि प्लांट आपने खेत पे बना लिया और गैस घर पे लानी है, तो उसके लिए रबड़ का बैलून आता है। तो रबड़ के बैलून में गैस आ सकती है और वो घर में आपके काम कर सकती है। और जब खाली हो जाएगा अगले दिन फिर आ सकती है, फिर काम कर सकते हो, फिर आ सकती है, फिर काम कर सकते हो। लेकिन इस गैस को LPG सिलेंडर में नहीं भर सकते, तो ये संभव नहीं है। तो वो जो किसान ये सोचते हैं कि हम सिलेंडर भरें, तो सिलेंडर भरने की तब सोचें जब आपके पास बहुत बड़े आकार का प्लांट है, यानी कि आपके पास लगभग 500 से 1000 क्विंटल गोबर है। तो आप गैस को सिलेंडर में भरने की सोचें, क्योंकि उसके लिए आपके कई और काम करने पड़ेंगे। गैस की सफाई करनी पड़ेगी, गैस को कंप्रेसर से भरना पड़ेगा, गैस के अलग से एक सिस्टम बनेगा जिससे गैस को साफ़ किया जाएगा, उसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो तभी संभव है जब आपके पास बड़ा प्लांट है। छोटे प्लांट में ये संभव नहीं है कि हम प्लांट में उसमें सिलेंडर में गैस भर के किचन में काम कर सकें। इसके लिए बैलून आता है रबड़ का, उससे आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि आप कहाँ से सब्सिडी ले सकते हैं, कहाँ से बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो बताई कि खाद इसकी बहुत अच्छी है, जैसे फ़ायदे इन्होंने गिनाए डॉक्टर साहब ने। तो लगवाने के लिए आप निसंकोच बिना सोचे शुरुआत करें, क्योंकि बायोगैस से सबको फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसकी और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।